हर पल तेरा ही नाम होगा, हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर एक कदम पे दुनिया का सलाम होगा। हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर एक कदम पर दुनिया का सलाम होगा। और मुसीबतों का सामना करना हिम्मत से, मुसीबतों का सामना करना हिम्मत से, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। नमस्कार, मेरा नाम है श्री पूजन चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द थर्ड आई। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा था विलयन। विलयन में हम आपको आज आदर्श और अनादर्श विलयन के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आदर्श विलयन क्या होता है। तो वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। जैसे देखिए, ये जो है आपका विलयन में मोल प्रभाज और वाष्प दाब के बीच क्या बनाया गया है, ग्राफ बनाया गया है। दो घटक हैं, घटक ए घटक बी। इस पॉइंट पर घटक ए का मोल प्रभाज 1 है और इस पॉइंट पर घटक बी का मोल प्रभाज 1 है। जैसे जैसे हम घटक बी मिलाते जाएंगे, इसका वाष्प दाब घटक ए का धीरे धीरे कम होता जाएगा और घटक बी का बढ़ता जाएगा। और जो परिणामी आपका ग्राफ प्राप्त होगा वो यहां से यहां होगा। अगर इस प्रकार से आपको ग्राफ सीधा प्राप्त हो रहा है तो हम कहेंगे वो विलयन क्या कर रहा है, राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो प्रत्येक सांद्रण पर, सांद्रण कुछ भी हो, प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करें, आदर्श विलयन कहलाएंगे। आदर्श विलयन में दो कंडीशन है। डेल्टा एच आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जिसको हम इंथैल्पी कहते हैं उष्मा। यानी यदि हम विलयन बना रहे हैं तो उस विलयन के द्वारा उत्सर्जित अथवा अवशोषित उष्मा, उसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। इसका मतलब यह है कि ना ही उसमें से उष्मा उत्पन्न होगी और ना ही उष्मा अवशोषित होगी, यदि हम विलयन बना रहे हैं, एक आदर्श विलयन बन रहा है। तो ये तो हो गया डेल्टा एच इक्वल टू 0। और दूसरा है आपका डेल्टा वी इक्वल टू 0। डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी मिक्सिंग, मिक्स करने पर, मिक्स करने पर जो आयतन में परिवर्तन होगा वो भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी हम दो घटक मिला रहे हैं तो दोनों के घटकों के आयतनों का योग हमेशा विलयन के आयतन के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी जिस वक्त हम विलयन का निर्माण कर रहे हैं उस वक्त ना तो आयतन में कुछ कमी होगी और ना ही आयतन में कुछ वृद्धि होगी। ये यदि आदर्श विलयन बन रहा तो ऐसा होगा। अगर आदर्श विलयन के हम उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण जो हो जाएगा आपका C6H14 प्लस C7H16, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन और इसका नाम हेप्टेन। दोनों को आपस में मिलाएंगे तो आपका एक प्रकार का आदर्श विलयन प्राप्त होगा। तो ये तो हो गया आपका आदर्श विलयन। इसके बाद हो आपका दूसरा है जो है अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन जो होते हैं वे विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात वे विलयन जो पूर्णतः राउल्ट के नियम का पालन ना करें, पूर्णतः ना करें, वो क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलयन। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन और दूसरा हो जाएगा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। जैसे यह आपका क्या है, राउल्ट के नियम से ग्राफ खींचा गया है। अब अगर हम पहले प्रकार की बात करें अनादर्श विलयन के, तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। टाइप फर्स्ट यानी पहले प्रकार के और टाइप सेकंड, ये होगा दूसरे प्रकार के विलयन। अब देखिए टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में क्या होता है, ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। यानी ये जो आपका ग्राफ है इससे थोड़ा ऊपर रहेगा उनका ग्राफ, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर रहेगा, यहां से भी क्या रहेगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर रहेगा। लेकिन ये किसी भी शुद्ध अवस्था में जो घटक होंगे उससे ऊपर
नहीं रहेगा। जैसे देखिए ये हमेशा पीबी के क्या रहेगा, नीचे, या पीए के क्या रहेगा, नीचे। यानी शुद्ध अवस्था में किसी भी विलायक के घटक के वाष्प दाब से ज्यादा नहीं विचलित होगा। यानी ये न्यूनतम विचलन प्रदर्शित करते हैं। जो टाइप फर्स्ट प्रकार के आपके अनादर्श विलयन है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, तो ये न्यूनतम विचलन प्रदर्शित करते हैं। और जो दूसरे टाइप के विलयन है आपके धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, वो काफी ज्यादा विचलन प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये आपका काफी ज्यादा विचलन हो गया। देखिए इसमें जो आपका ग्राफ था, ये आपका विलयन फर्स्ट के लिए है, विलयन सेकंड यानी बी के लिए है, और ये थर्ड जो ग्राफ है उन दोनों के लिए है। तो देखिए इसमें ये राउल के नियम से खींचा गया ग्राफ है, और ये विलयन का अनादर्श विलयन है। तो देखिए ये काफी कम विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये धनात्मक विचलन, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इनका वाष्प दाब बढ़ रहा है। देखिए हर तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है। तो ये आपको पता चल गया कि जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है वो दो प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रकार के और दूसरे प्रकार के। प्रथम प्रकार के न्यूनतम विचलन प्रदर्शित करते हैं, न्यूनतम धनात्मक विचलन, और दूसरे प्रकार के अधिकतम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गए आपके धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। अगर हम इसमें आपके उदाहरण की बात करें तो जो आपका उदाहरण हो जाएगा प्रथम प्रकार के विलयन में H2O प्लस CH3COOH मेथिल एल्कोहल, इसका जो विलयन हम बनाएंगे तो ये प्रथम प्रकार के धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का निर्माण करेंगे, वाटर और मेथिल एल्कोहल। अगर दूसरे प्रकार के उदाहरण की बात करें तो ये हो जाएगा C2H5OH प्लस H2O, यानी एथिल एल्कोहल प्लस वाटर का जो विलयन बनेगा वो अधिकतम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो ये अनादर्श विलयन है दोनों ही, और दोनों ही राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखिए जो आपका अगला है तीसरा, वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं वो भी किसमें आएंगे, अनादर्श विलयन की श्रेणी में आएंगे। जैसे देखिए ये हम क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। ये हमारा ग्राफ बन रहा है। देखिए यदि हम क्या कर रहे हैं, मोल प्रभाज को इधर खींच रहे हैं, मोल प्रभाज ये इधर प्रदर्शित हो रहा है, और विलयन का वाष्प दाब किधर हो रहा है, इधर की ओर प्रदर्शित किया जा रहा है। इस पॉइंट पर मान लीजिए दो घटकों का विलयन बना रहे हैं, ए और बी, दोनों को आपस में मिलाने पर विलयन बन रहा है। तो इस पॉइंट पर जो विलयन ए का मोल प्रभाज होगा, घटक ए का मोल प्रभाज होगा 1 होगा, यानी इस पॉइंट पर अभी घटक बी नहीं मिलाया गया, तो इसका वाष्प दाब कहाँ हो जाएगा, यहां हो जाएगा PA, वाष्प दाब अधिकतम। अब जैसे जैसे देखिए, अब जैसे जैसे इसमें हम क्या करेंगे, घटक बी मिलाते जाएंगे, घटक बी का मोल प्रभाज बढ़ता जाएगा और वाष्प दाब भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये देखिए इधर जाएगा वाष्प दाब और मोल प्रभाज दोनों बढ़ते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि काई बी, यानी घटक बी का मोल प्रभाज 1 हो जाएगा, और यहां पर घटक ए का मोल प्रभाज 0 होगा, यहां पर घटक बी का मोल प्रभाज 0 होगा। जो परिणामी आपका बनेगा यहां बनेगा, यहां पर PB होगा, ये वाष्प दाब है घटक बी का। अब राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब ये राउल्ट के नियम से खींचा गया ग्राफ है। अभी तक ऊपर जा रहा था तो धनात्मक प्रदर्शित कर रहे थे, अब नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा।
नीचे आ रहा है ग्राफ मतलब घट रहा है, घटने का मतलब ऋणात्मकता शो कर रहा है। देखिए ये, तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अब अगर इसमें हम उदाहरण की बात करें तो इसमें जो आपका उदाहरण हो जाएगा वो H2O प्लस HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और वाटर, इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो इस प्रकार का विलयन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और ये एक प्रकार का कैसा रहेगा, अनादर्श विलयन रहेगा। तो ये तो आपको आदर्श, अनादर्श और उसके प्रकार के विषय में समझ में आ गया होगा। तो हम इसमें क्या क्या पढ़े, आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब अनादर्श विलयन को दो श्रेणी में बांटा गया, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करें और जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करें। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले दो प्रकार के विलयन आए, एक जो अधिकतम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करें, एक जो न्यूनतम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करें। ऋणात्मक विचलन में एक ही प्रकार का होगा, वो क्या होगा, केवल ऋणात्मक विचलन ही प्रदर्शित करेगा। तो ये तो हो गया आपके आदर्श और अनादर्श विलयन। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।